साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए करंट अफेयर 2021-22 जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी इन परीक्षाओं के लिए। चाहे वो आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, एमपीपीएससी प्री हो, एमपीएसआई 2022, एमपी पुलिस 2022, वन रक्षक और पटवारी, साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश लेखपाल एवं अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज यहाँ पर चल रही है, जो कि हाल ही में परीक्षाओं में पूछे गए 500 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न, जिसका पार्ट 2 ये आपके सामने हम लेकर के आ गए हैं। इससे पहले पार्ट 1 लेकर के आए थे, जिसमें हमने आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी दी थी, और उससे आगे की वीडियो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि करंट अफेयर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, और अगर उस प्रश्न में किसी भी राज्य की बात आती है तो उस राज्य की राजधानी, उस राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य के राज्यपाल को हम साथ में कवर करेंगे। किसी भी देश की अगर बात आती है तो उस देश की कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये तीनों चीज हम साथ ही साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है इन सभी परीक्षाओं के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आइए शुरुआत करते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? एनटीपीसी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। इसका सही आंसर है पश्चिम मध्य रेलवे। जो पश्चिम मध्य रेलवे है वो पूरा जो है विद्युतीकृत हो गया, यानी कि पूरा का पूरा विद्युतीकृत हो चुका है। सब काम वहां पर अब बिजली के द्वारा हो रहा है, सारी जो ट्रेनें हैं वो बिजली के द्वारा ही दौड़ रही हैं, डीजल इंजन का काम खत्म हो चुका है। तो पश्चिम मध्य रेलवे ऐसा पहला रेलवे जोन बन गया है जो पूर्णतः विद्युतीकृत हो गया है। अब आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर। अब ये जबलपुर कहां पर पड़ता है? तो जबलपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसका मुख्यालय जो है वो आपका जबलपुर में ही है। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें प्यार से मामा भी कहते हैं, और यहाँ के राज्यपाल जो है वो मंगू भाई पटेल है। ठीक है, राजधानी क्या है? भोपाल यहाँ की राजधानी है। ये तीनों चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर खोला गया? सही आंसर है बाड़मेर, राजस्थान में जो है भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र खोला गया है। अब यहां पर राजस्थान की बात आ गई है, तो राजस्थान के बारे में पहले भी हम आपको बता चुके हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र, जो कि यहाँ के राज्यपाल है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और जयपुर अभी हाल ही में जो आपका विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत शहरों की सूची होती है, उसमें शामिल होने वाला जो है राज्य भी आपका जो है जयपुर बन गया है। एक सिटी के रूप में यहाँ पर शामिल कर लिया गया है जयपुर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। तो देश का पहला चीनी संग्रहालय कहां पर खोला गया है? यह भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर है इसका शिवाजी नगर, पुणे में, यानी पुणे के शिवाजी नगर में देश का पहला चीनी संग्रहालय खोला गया है। अब पुणे की बात आती है तो पुणे किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो पुणे आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात आ गई तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है? तो उद्धव ठाकरे जी जो है वो महाराष्ट्र के सीएम है, और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। बार बार आपको हम रिवाइज कराते हैं जिससे कि चीजें आपको याद रहें, कोई अलग से वीडियो आपको नहीं देखना पड़े राज्यपाल और मुख्यमंत्री का। अब पुणे की बात आ गई तो पुणे से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये आपकी पुणे में स्थित है। आधार पुणे वाला जो है वो इसके जो है चीफ है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। पहली जो कोविड की वैक्सीन बनी थी जिसका नाम है कोविशील्ड, तो भारत में बनने वाली पहली कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में बनी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें पुणे से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने विधानसभा में पेपरलेस यानी कि डिजिटल बजट पेश किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री तो आप जानते ही होंगे योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ की राज्यपाल जो पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी वो आनंदीबेन पटेल जो है वो वर्तमान में राज्यपाल है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर बात करें तो लखनऊ जो है वो यहाँ की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये दोनों जो है वो आपके लखनऊ में ही स्थित है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का निर्माण कहां पर किया गया है? यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर है डेनमार्क। तो डेनमार्क में जो है दुनिया के पहले जो है दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का यहां पर निर्माण किया गया है। अब डेनमार्क की अगर हम बात करें तो यहां की राजधानी है कोपेनहेगन, और यहां की अगर मुद्रा की बात करते हैं तो जो डेनिश क्रोन होता है वो यहां की मुद्रा होती है। आपके लिए याद रखना है, डेनमार्क की मुद्रा है डेनिश क्रोन और यहां की राजधानी है कोपेनहेगन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कहां पर बनाया गया, यानी कि पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन जो है वो आपका एसी होगा, यानी एयरपोर्ट वाली सुविधा जो है आपको रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलने वाली है। तो कौन सा है? तो सही आंसर है सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन जो है वो देश का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन है। एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये स्टेशन कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। अब बेंगलुरु कहां है? तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की बात आ गई है तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो है बसवराज बोम्मई, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है थावर चंद्र गहलोत, वो यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में जिन लोगों ने कल के प्रश्न का जवाब दिया है या कल की वीडियो पर कमेंट किया है उनका नाम भी हम आपको वीडियो के अंत में दिखाने वाले हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मिस्टर अतुल 800 के नाम से सर्च कीजिए, वहां पर आपको हमारी प्रोफाइल दिख जाएगी। पहले फॉलो कीजिए, फिर मैसेज कीजिए और हम आपके पास में इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। देश की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की शुरुआत कहां से की गई है? भूतापीय विद्युत परियोजना की शुरुआत कहां से की गई है? परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हम आपके लिए एक अलग सी वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें पूरी परियोजनाएं होंगी, क्योंकि परियोजनाओं के 2 से 3 प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो इसका सही आंसर है पूगा गांव, जो कि आपका लेह लद्दाख में स्थित है। तो यहां पर देश की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो लेह लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लेह लद्दाख की राजधानी है लेह, ये आपको याद रखना है। और लेह लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको साथ ही साथ में याद रखना है। ठीक है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित जो जिला है वो आपका लद्दाख है, ये भी आपका लेह लद्दाख के अंतर्गत ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। तो देश का पहला अपंग यानी कि एम्यूटी क्लिनिक कहां पर खोला गया है? तो देश का पहला अपंग क्लिनिक कहां पर खोला गया? अपंग लोगों के लिए ये जो है क्लिनिक खोला गया है, दिव्यांग जन के लिए। सही आंसर है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ जो है वो 2 राज्यों की सम्मिलित राजधानी है, यानी कि पंजाब और हरियाणा की सम्मिलित राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। ये आप जरूर याद रखिएगा, और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अंग्रेजों के द्वारा पूर्णतः जो है मतलब कि एक तरह से डिजाइन की गई सिटी, डिजाइन करने के बाद में इस सिटी को बसाया गया था। तो बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह की देखने को मिलती है आपको चंडीगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? यानी कि यहाँ पर एक करेंसी जारी कर दी गई, एक नोट जो है वो आपका 10 लाख का जारी कर दिया गया है। कौन सा ऐसा जो है देश बन गया है? तो सही आंसर है इसका वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है वो एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पर 10 लाख की करेंसी जारी कर दी गई है। वेनेजुएला की बात आती है, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस और यहाँ की मुद्रा है बोलीवर, यानी कि जो बोलीवर है वो 10 लाख बोलीवर का एक नोट यहाँ पर जारी कर दिया गया है वेनेजुएला के द्वारा, यानी वेनेजुएला जो है बिकने के कगार पर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ की मुख्य जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक इनको मतलब धन मिलता है वो पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है, और पेट्रोलियम में अभी हाल ही में यहाँ पर पेट्रोलियम के दामों में कमी देखने को मिली है, तो इस वजह से जो है ये जो है बिकने के कगार पर आ चुका है वेनेजुएला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। तो देश का पहला चमड़ा पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? सही आंसर है कानपुर। कानपुर में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित किया गया है। कानपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको हम जानकारी दे चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल यहां पर जो है राज्यपाल है। अब कानपुर की अगर हम बात कर लेते हैं तो दलहन अनुसंधान केंद्र, यानी देश का दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो भी आपका कानपुर में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, दलहन अनुसंधान केंद्र कई बार पूछा गया है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, जो आपका अपना ही चैनल है। ठीक है ना, सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार ये वीडियो आपके पास में ये सीरीज ऐसे ही आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की पहली एयर टैक्सी कहां से कहां तक के लिए शुरू की गई है?
एयर टैक्सी, यानी कि आप जो है हवा में उड़ सकते हैं और टैक्सी का आनंद ले सकते हैं। एयर टैक्सी यानी कि एरोप्लेन के माध्यम से टैक्सी की शुरुआत की गई है। तो चंडीगढ़ से हिसार के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। अब हिसार कहाँ पर आता है? तो हिसार आपका हरियाणा में आता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय जो है वो यहाँ के राज्यपाल है हरियाणा के। बार बार हम आपको इसीलिए याद कराते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पक्षी उत्सव जिसे कलरव कहा गया, कहां पर मनाया गया? सही आंसर है जमुई, बिहार। यानी बिहार के जमुई में जो है भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव यहां पर मनाया गया है, ठीक है। चलिए बिहार की बात करते हैं। तो यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। यहाँ की बिहार की राजधानी है पटना। और आपको ये बताना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, बताइए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कि कल वाली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा, ठीक है। बिहार की ही बात कर लेते हैं। तो बिहार के सासाराम में जो है एक मकबरा स्थित है। ये मकबरा कौन का है? ये भी किसका मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ये दो प्रश्न आपके लिए हो गए। बिहार के सासाराम में किसका मकबरा है और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? ये दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कल वाली वीडियो में आपका नाम देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। तो भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां पर की गई है? यानी कि बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो ट्रेन कहां पर शुरू की गई है? सही आंसर है दिल्ली। यानी दिल्ली मेट्रो में जो है ये ट्रेन शुरू की गई है ड्राइवर रहित, यानी इसमें ड्राइवर नहीं रहेगा, ठीक है। तो बिना ड्राइवर के शुरू की गई पहली मेट्रो कहां पर? तो दिल्ली में शुरू की गई है। दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कौन नहीं जानता? अरविंद केजरीवाल जी जो है वर्तमान में दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और अनिल बैजल जो है वो यहाँ पर उपराज्यपाल है, ठीक है। और दिल्ली जो है भारत की राजधानी, एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारत का पहला वोटर पार्क कहां पर? वाटर पार्क नहीं है, वोटर पार्क कहां पर बनाया गया है? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये करंट अफेयर के ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। सही आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला वोटर पार्क शुरू किया गया है और हरियाणा के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। देश का पहला टायर पार्क कहां पर खोला गया है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ममता बनर्जी जो है वो यहाँ पर वर्तमान में सीएम है। साथ ही साथ में जगदीप धनखड़ जो है वो वर्तमान में राज्यपाल हैं, कहाँ के? पश्चिम बंगाल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। 100% जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? 100% जैविक क्षेत्र यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ठीक है। और कल भी लक्षद्वीप के बारे में हमने आपको बताया था। ये टीबी मुक्त होने वाला भी पहला केंद्र शासित प्रदेश है, कौन? लक्षद्वीप। तो याद रखिएगा टीबी मुक्त भी पहला हुआ है केंद्र शासित प्रदेश, और 100% जो है वो जैविक जो राज्य बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है, वो भी आपका लक्षद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज कहां पर बनाया गया है? सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। राजाजी नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी ये भी आपका उत्तराखंड में है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। चलिए पुष्कर धामी यहाँ पर वर्तमान में सीएम है, और जो गुरमीत सिंह है वो यहाँ पर राज्यपाल हैं। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया गया है? वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है पाली, राजस्थान में। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के बारे में तो आपको हम बता चुके हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में बता चुके हैं। आपको बता देते हैं कि स्टैच्यू ऑफ पीस किसकी मूर्ति है, किसकी मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ पीस कहा जाता है? तो यहाँ पर आचार्य विजय वल्लभ की मूर्ति है, जो कि पाली राजस्थान के जैतपुरा ग्राम में स्थापित की गई है। 151 इंच की अष्ट धातु से बनी हुई ये मूर्ति है। याद रखिएगा ये मूर्ति किसकी है? तो आचार्य विजय वल्लभ की ये मूर्ति है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में स्थापित की गई है पाली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। देश का पहला इग्लू कैफे कहां पर खोला गया है? इग्लू का मतलब जानते हैं, बर्फ का एक घर होता है इग्लू टाइप में, वहां पर आप बैठ करके अब चाय कॉफी वगैरह पी सकते हैं। तो इग्लू कैफे कहां पर खोला गया है? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में जो है इग्लू कैफे खोला गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करते हैं तो दो राजधानियां हैं। श्रीनगर जो है वो यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जो जम्मू है वो यहाँ की शीतकालीन राजधानी है। वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है यहाँ के? तो मनोज सिन्हा जो है वो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में
उपराज्यपाल के पास में जो है पूरा करता धरता उपराज्यपाल यहाँ पर होता है केंद्र शासित प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। देश का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ पर खोला गया है? याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। वो आपका इग्लू कैफे था जो जम्मू कश्मीर में है, और ये आपका प्राकृतिक आइस कैफे जो आपके लेह लद्दाख में स्थित है, और लेह लद्दाख के बारे में आपको हम पूरी जानकारी यहाँ पर दे चुके हैं। चलिए, ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आइए देख लेते हैं कल किन किन लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया था, किन किन लोगों ने कमेंट किया था, अपना प्यार जताया था। तो मोहम्मद इब्राहिम ने कहा था आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं। हाँ, तो कल आंध्र प्रदेश के सीएम में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, वहाँ पर जगन मोहन रेड्डी कर लीजिएगा। चलिए, अखिलेश पालिया ब्रांड ने कहा है मस्त वीडियो है गुरुजी, धन्यवाद आपका। पूजा दांगे ने कहा सर आप डेली क्लास क्यों नहीं लेकर के आते हैं? डेली क्लास लेकर के आइए। अब ये क्लास डेली ही आएगी, बस आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अर्जुन तोमर सुपर 100 का कहना है नाइस क्लास सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत गुप्ता का यहाँ पर कहना है नाइस वीडियो, वेरी यूजफुल क्वेश्चंस, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आज के प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है और सासाराम में किसका मकबरा है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा मिस्टर रतुल 800 के नाम से। इसकी PDF आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज के थ्रू सेंड कर दी जाएगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।